आज की इस वीडियो में हम वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट प्लांट में कौन कौन सा वर्ड या टर्म शब्द का यूज होता है हम देखते हैं। सबसे पहले है VFA। VFA का मतलब होता है वोलेटाइल फैटी एसिड। यह एनारोबिक डाइजेस्टर का एक पैरामीटर होता है। नेक्स्ट है SB30। SB30 को बोलते हैं वॉल्यूम आफ्टर 30 मिनट। यह एक टेस्ट है जो स्लज की सेटलिंग को बताता है। स्लज की सेटलिंग डिटरमाइन की जाती है। अब MEE का फुल फॉर्म क्या होता है? ME का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर। इसके अलावा COD का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। का फुल फॉर्म होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। इसके अलावा डिफ्यूज़र क्या होते हैं? डिफ्यूज़र जो होते हैं एरोबिक ट्रीटमेंट में एक एयर डिफ्यूज़र डिवाइस होता है। काम होता है ऑक्सीजन सप्लाई करना। बार स्क्रीन क्या होती है? बार स्क्रीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो स्क्रीनिंग का काम करती है। इसे ETP प्लांट में प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्टर करने के लिए लगाते हैं। फोग क्या होता है? फोग का मतलब होता है फैट, ऑयल और ग्रीस का कंटेंट कितना वाटर सैंपल में है, यह फोग से डिटरमाइन होता है। MCRT क्या होता है? MCRT का मतलब होता है मीन सेल रेजिस्टेंस टाइम। CAS क्या होता है? कैश क्या होता है? कैश का मतलब होता है कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। IFAS क्या होता है? फुल फॉर्म होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड फिक्स फिल्म रेटेड स्लज। नेक्स्ट है SAFF। SAFF। इसका फुल फॉर्म होता है मल्ड एरिएटेड फिक्स फिल्म। नेक्स्ट है हमारा AGTFD। इसका फुल फॉर्म होता है एजिटेटेड थिन फिल्म ड्रायर फील्ड। है RO स्किड का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस स्किड। अब नेक्स्ट है एयर हेडर। एयर हेडर क्या होता है? एयर हेडर एक एयर डिस्ट्रीब्यूशन की एक लाइन होती है। नेक्स्ट है ट्यूब सेटलर। ट्यूब सेटलर जो होता है एक प्लांट में टैंक या डिवाइस होती है जिसमें इंक्लाइन प्लेट लगे होते हैं जो स्लज की सेटलिंग का काम करते हैं। सस्पेंडेड स्लज सेटल होती है। इसके अलावा है लैमिला क्लेरिफायर। लैमिला क्लेरिफायर भी इसको भी इंक्लाइन प्लेट क्लेरिफायर बोलते हैं। ये सस्पेंडेड सॉलिड के सेटलिंग का काम करती है। अब होता है फ्लैक्स मिक्सचर। यह भी मिक्सिंग यूनिट है जो सैंपल को मिक्स करने का काम करता है। अब नेक्स्ट है फ्लोकुलेटर। फ्लोकुलेटर क्या होता है? यह फ्लक्स का फॉर्मेशन करने का एक टैंक होता है। सैंपल में हम पाली मिलाते हैं या केमिकल मिलाते हैं तो फ्लक्स का फॉर्मेशन होता है। तो वो फ्लोकुलेटर जो होता है एक ऐसा टैंक होता है जिसमें फ्लक्स का फॉर्मेशन होता है। क्लेरिफायर क्या होता है? क्लेरिफायर जो होता है सॉलिड लिक्विड सेपरेशन टैंक होता है। क्लेरिफायर एक टाइप का टैंक होता है जिसमें क्लेरिफिकेशन होता है। इसमें सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है जिसमें भारी सॉलिड नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं और बाकी लाइट सॉलिड जो होते हैं पानी में ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं। ड्यू टू ग्रेविटी लिक्विड का सेपरेशन होता है। कई टाइप के होते हैं जैसे प्राइमरी क्लेरिफायर, सेकेंडरी क्लेरिफायर, टर्सरी क्लेरिफायर। नेक्स्ट है आयल स्कीमर। आयल स्कीमर क्या होता है? यह आयल को रिमूव करने का एक डिवाइस होता है। बेंचुरी मीटर क्या होता है? बेंचुरी मीटर जो होता है फ्लो को मेजर करने की एक डिवाइस होती है। पानी का फ्लो को मेजर करने की एक डिवाइस होता है। ब्लोअर क्या होता है? एयर ब्लोअर जो होती है एक ऐसी डिवाइस होती है जो एयर प्रोड्यूस करती है और उस एयर का यूज किया जाता है एरिएशन टैंक में एयर की सप्लाई करने में। रोटामीटर क्या होता है? रोटामीटर भी एक टाइप का फ्लो मीटर होता है। इससे हम पानी का फ्लो मेजर करते हैं। क्या होता है? डैप को डिजॉल्व एयर फ्लोटेशन सिस्टम बोलते हैं। डैप का काम होता है डैप एक सिस्टम या यूनिट होती है जिसका काम होता है पानी में इफ्लुएंट में प्रेजेंट जो भी सस्पेंडेड सॉलिड होता है, ऑयल और ग्रीस होता है,
उसको रिमूव करने का काम करता है। सीओडी डाइजेस्टर जो होता है सीओडी को निकालने में हेल्प करता है। यह एक सिस्टम होता है जिसमें हम सीओडी जिससे निकालते हैं, सीओडी को सिंपल को डाइजेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।